नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो रात्रि 9:20 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। भरणी नक्षत्र है, वृद्धि योग, विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सूर्योदय से दोपहर 2:17 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य कुछ जानकारी आपको दूंगा जो कि आपके लिए जानने योग्य है, ज्ञानवर्धक है। और साथ ही साथ 23 अगस्त दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल वृषभ में है, शुक्र का संचरण कर्क में है, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला में, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा आज संचरण शुक्र के नक्षत्र में कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का दिन यानी गुरुवार, और चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, सौम्यवार और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा हम मुहूर्त की करें। 23 अगस्त दिन मंगलवार, पहला जो मुहूर्त मिल रहा है, यदि आप आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो मुहूर्त है। लोहे से संबंधित कोई कार्य है आपका करना, कराना, लौह कर्म, मत्स्य यानी मछली पालन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं और आभूषण धारण करना चाहते हैं, नया आभूषण, तो दोपहर 11:55 से दोपहर 2:16 तक मुहूर्त है। इसके पश्चात कोई भी मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं पंचक की, द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग की। बहुत से लोग हैं जो इस पंचक के बारे में जानते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पंचक के बारे में नहीं जानते। आज इस पंचक से संबंधित कुछ जानकारी आपको मैं देता हूं। जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हैं तब इसी को पंचक कहा गया। फिर से जानिए, जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हैं तो इसी समय को पंचक कहा गया, अर्थात
धनिष्ठा नक्षत्र का 2 चरण, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र, इन्हीं को पंचक संज्ञक नक्षत्र कहा गया है। इसी नक्षत्र में चंद्रमा का जब गोचर होता है तो ये पंचक का समय कहा गया है। इस पंचक के समय में कोई भी कार्य किया जाए, विशेष कोई शुभ कार्य, तो 5 गुना हानि की संभावना होती है। अतः इस कार्य समय में कोई शुभ कार्य, विशेष कोई शुभ कार्य नहीं करना। अब जरा गौर करिए कि पंचक में कहा गया लकड़ी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के समय में लकड़ी इकट्ठा करने वाली बात तो है ही नहीं, कोई लकड़ी इकट्ठा क्यों करेगा आज के इस परिवेश में। लेकिन जरा गौर करिए, ये लकड़ी इकट्ठा करने से क्या मतलब हो सकता है पंचक का। असल में पंचक में किसी की परिवार के किसी सदस्य की यदि मृत्यु हो जाए तो कुल खानदान परिवार में ही आने वाले दिनों में 5 लोगों की मृत्यु होती है। ये लकड़ी इकट्ठा करने का ये मतलब एक सूचना है कि आने वाले दिनों में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। बड़ा गंभीर तथ्य और तर्क है। खाट बुनना और घर की छत इत्यादि को ढालना, ये सब मना किया गया है इस पंचक के काल में। पंचक काल में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब किसी को इसका सौदाह करना हो, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाए इसी पंचक के समय में, तो उसके लिए एक नियम बनाया गया है कि 5 पुतला बना करके, पुआल इत्यादि से पुतले का निर्माण करके और उसी समय उनका भी सौदाह कर देना चाहिए। यानी 5 फिर किसी और का सौदाह न करना पड़े, इससे बचने के लिए पंचक में 5 पुतला उसी समय दहन कर दिया जाता है। पंचक के समय में एक विशेष बात आप लोग नोट करके रखिए, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब आप दक्षिण दिशा का मतलब आप जहां पर भी हैं वहां से दक्षिण दिशा की ओर पंचक में आप ना जाएं, यात्रा ना करें। अब बारी आती है 2 और मुहूर्तों की, यह है द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर। समय समय पर आप मेरे कार्यक्रमों में राशिफल में सुनते रहते हैं, आज द्विपुष्कर मुहूर्त है या त्रिपुष्कर योग है इत्यादि। ये जो द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग हैं, इनके थोड़े से अलग ही प्रभाव हैं। इसमें लाभ और हानि होती है तो 2 गुना या 3 गुना, लाभ होता है तो 2 गुना या 3 गुना। यानी द्विपुष्कर योग में, जो कि मैं समय समय पर राशिफल में बताता रहता हूं कि जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग है, वैसे द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग भी होते हैं। तो द्विपुष्कर योग में कोई शुभ कार्य किया जाए तो 2 गुना उसका लाभ हो जाता है। त्रिपुष्कर में यदि कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य और ज्यादा लाभप्रद हो जाता है, या यूं कहिए कि 3 गुना लाभ देने वाला बन जाता है। और कोई हानि तो कोई जानबूझ के करता नहीं है, एकाएक अकस्मात रूप से किसी की हानि हो जाए। तो त्रिपुष्कर योग में यदि हानि हो तो समझ लीजिए 3 गुनी हानि का रास्ता बनाया हुआ है, माने आने वाले दिनों में और हानि होगी। ये बड़ा कमाल का विषय है कि इसे नोट करके रखना होगा कि अगर त्रिपुष्कर योग बीत रहा है उस दिन और हानि हो गई, 3 गुने हानि की सूचना है। कोई लाभ हो गया, आकस्मिक रूप से हो गया तो अच्छी बात, ऐसे हो गया जानकारी में आपके हुआ तो अच्छी बात। तो ये 2 गुना या 3 गुना लाभ की सूचना है, और हानि हुई है तो 2 गुना या 3 गुना हानि की सूचना है। तो आशा करता हूं कि आप पंचक, द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर इन मुहूर्तों के बारे में अवश्य जान गए होंगे। और याद रखिए, बाकी जब आने वाले समय में राशिफल में मैं कभी आपको द्विपुष्कर या त्रिपुष्कर के बारे में बताऊं तो अवश्य ही ध्यान रखिएगा कि उस दिन कोई ऐसा चीज़ न हो आपके साथ, कोई ऐसी कार्य आप न करें जिसमें हानि हो, क्योंकि वो आगे चल करके नुकसान का रास्ता बनाएगा। फायदा वाला काम आप करिए जिसमें 100% लाभ की स्थिति अवश्य करिए, क्योंकि वो फायदा उसका बढ़ जाएगा, 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। चलते हैं राशिफल की ओर, और जाते आगे मैं राशिफल में बढ़ने से पूर्व बता दूं कि आज ठीक रात्रि 8 बजे कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित एक कार्यक्रम लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। ये कार्यक्रम अवश्य देखिएगा यदि आप संतान से संबंधित परेशानी में हैं तब, यदि आपके दाम्पत्य में कोई कलह क्लेश परेशानी है तब, या मां लक्ष्मी की कृपा हेतु एक ऐसी कृपा जिसके बारे में मैं कह सकता हूं एक ऐसा धन वर्षक प्रयोग। आप एक लाइन प्रायः यूट्यूब में आपको लुभाने के लिए सुनते हैं, लिखते देखते हैं कि इतना धन होगा कि समेटे आप न समेट सकें, संभाल नहीं पाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ये लाइन ठीक रहेगा इस कार्यक्रम के लिए, इस प्रयोग के लिए, जो कि आज ठीक रात्रि 8 बजे लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होने वाला हूं। उस प्रयोग को देखिए और करिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर हैं और आज ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। फलतः मैं आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा, तारीफ योग्य ही है दिन। कोई जरूरी कार्य है, विशेष करके अगर देखा जाए तो आज गुरुवार का दिन और चंद्रमा
शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं, सो जो भी फैसला करना है अपनी पूरी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके सोच विचार करके करिए। बस जल्दबाजी करने की गलती मत करिए, हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। साझेदारी में अगर व्यापार करते हैं तो फायदा है। व्यापारियों को आज व्यापार में जबरदस्त लाभ होने वाला है। व्यापार से संबंधित नई संभावनाएं आपको मिलने वाली है। दिन अनुकूल बना हुआ है व्यापारी वर्ग के लिए। धन लाभ जरूर होगा। मतभेद से आपको बचना है, किसी भी तरह का मतभेद नहीं। अपना आपा नहीं खोना है, खुद पर नियंत्रण बनाए रखना है, क्रोध से बचना है, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। जीवन साथी से प्यार सहयोग मिलेगा, उपहार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जा सकता है, या यूं कहिए कि आशा से कहीं अधिक श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल, और आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर कहीं घर से बाहर जाइए, आपके सभी काम आसानी से बनेंगे। वृषभ के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, शुक्र के नक्षत्र में, गुरुवार का दिन, बस विवाद से दूर रहिएगा। ऐसे लोग जो केवल और केवल उनको वाद विवाद में ही आनंद आता है, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। मेहनत से पीछे मत हटिए, जी लगा करके लगन के साथ काम करिए, आपके सभी काम आसानी से होते दिखाई पड़ रहे हैं। परिणाम जो भी निकलेगा बहुत श्रेष्ठ निकलेगा। समय आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ का योग बन रहा है। खर्च भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह आपको जरा सचेत रहना है। नए प्रस्ताव आपको मिलेंगे। व्यापारियों के लिए अगर देखें तो दिन बढ़िया है, स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। कहीं लंबे समय से आपका पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो वापस आपको मिल सकता है। कोई बड़ा फैसला आज कर सकते हैं, परंतु जानकार की राय से। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, संयम रखना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, और विद्यार्थियों के लिए कोई खुशखबरी आज आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य आज आपका ठीक ठाक रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी नहीं है, और बल्कि कोई पुराना रोग था तो उसमें भी आपको थोड़ी राहत मिलेगी। आज किसी जरूरतमंद बच्चे की मदद करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। मिथुन के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आत्मविश्वास पूरी तरह से बना रहेगा। सकारात्मक रहने वाला है दिन, इसका जबरदस्त आपको लाभ मिलने वाला है। आमदनी का नया जरिया मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए विचार आज आपके मन में आते रहेंगे। परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहेगी। व्यापार कार्यक्षेत्र हर मामले में आज का दिन बेहद खास है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धनागमन के योग बन रहे हैं। और हां, आज दूसरों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना, जो करना है खुद के मन से। किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत मधुर दिखाई पड़ रहा है। अगर जीवन साथी की कहीं कोई बात आपको बुरी लग जाए तो मामले को रफा दफा करिएगा, समेट दीजिएगा। दिल पर आज कोई कुछ नहीं लेना। बात आई और गई हो जाए वही अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत करते चले जाइए, सफलता आपको मिलेगी। हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। 1 चम्मच दही खाइए और दही का ही तिलक लगा करके घर से बाहर जाइए। लकी अंक 1, लकी कलर पर्पल, और निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आज 10वें में होना, शुक्र के नक्षत्र में, गुरुवार का दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। उत्साह बना रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा। बल्कि किसी तरह की परेशानी से, मानसिक अशांति से जूझ रहे थे तो समाधान मिल जाएगा, और जरूरत पड़ने पर मदद भी आपको मिलेगी। दिन अच्छा है, सो इस दिन का लाभ उठाइए। सबसे पहले बात नौकरी पेशा लोगों की करें तो नौकरी में अगर कोई परेशानी आ रही थी, किसी तरह की दिक्कत समस्या से आप जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। ऋण से मुक्ति के लिए यदि प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए कि आपका ये प्रयास सफल होता दिखाई पड़ रहा है। इस मामले में दिन श्रेष्ठ है। कार्यक्षेत्र में आज देखें तो सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। दिन अच्छा बीतने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। जरूरत से ज्यादा बोलना और जरूरत से ज्यादा काम लेना दोनों आपके लिए ठीक नहीं है। यानी आज उतने ही काम आप लें जितना कि आप कायदे से पूरा कर सकते हैं आसानी से, और बोलने से भी आपको बचना है। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। मन की जो चिंता है उसे खुलकर अपने जीवन साथी और अपने प्रेमी से अवश्य साझा करिए। इससे प्रेम संबंध में भी मजबूती आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मधुमेह के जो रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। यात्रा पर अगर कहीं जा रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो जरा सचेत रहिए, सतर्क रहिए। वाहन चलाते समय सावधान रहना है। और चींटियों का आज आटा और शक्कर मिला करके दे दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश कर सकते हैं। सिंह के जातकों का भी भाग्य मैं आपके साथ ही देख रहा हूं। आपकी योजना पूरी तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही है। लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। और मन की जो व्यथा थी वो व्यथा दूर होगी। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। अपनी मन की व्यथा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी कर रहे हैं तो जल्द ही प्रमोशन से संबंधित खबर आपको मिलेगी। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो कोई बड़ा निवेश आप अवश्य करिए। व्यापार के लिए कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज आप कर सकते हैं।
वहीं व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो वो भी करिए। कार्यस्थल पर विपरीत के लिए बिना सोचे समझे बोलना, टीका टिप्पणी करना आपके लिए ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और धैर्य बनाए रखना है। जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। और शिव मंदिर में जाकर के आज भोलेनाथ पर बिल्वपत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, शुक्र के नक्षत्र में। वैसे तो आपको अपनी सोच सकारात्मक बना करके रखनी होगी। जिंदगी के लिए, जिंदगी में बड़े बदलाव के लिए अगर सब कुछ अच्छा आप चाहते हैं तो सकारात्मक सोच बनाइए, पर कोई बड़ा कदम उठाने से पहले काफ़ी सोच विचार आपको कर लेना होगा। सोच विचार करके कदम उठाएंगे तो अच्छा होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में है। अष्टम में होने के चलते चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं उत्पन्न होंगी। कोई ऐसा कार्यक्रम आपने बना रखा है जिसमें लंबी दूरी की यात्रा करनी है, या ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप थक सकते हैं, तो सचेत रहिए। नौकरी पेशा लोगों को आज सावधान रहना है। बहुत विचार करके सतर्कता और सावधानी पूर्वक ही कदम उठाना है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में लाभ के योग हैं। इस मामले में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बिना मांगे न तो किसी को सलाह दीजिए, और हाँ, किसी से भी व्यर्थ के वाद विवाद में मत पड़िए, इससे दिक्कत होगा। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। हालांकि जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर प्राप्त होगा। जीवन साथी की ओर से कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज थोड़ी परेशानी है। मानसिक अशांति, पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है। आज खीर का भोग लगाइए घर के ही मंदिर में। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से बचें। तुला के जातकों के लिए दिन अच्छा है। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। व्यापार से संबंधित व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। या कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था, या ऐसे किसी खबर की जिसका कि आपको इंतजार था, वो खबर आपको मिलने वाली है। एक ऐसी सूचना जो आपको आज खुश होने का मौका दे। आत्मविश्वास बनाए रखना है। भाग्य आपके साथ रहने वाला है। समय के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो समस्या से, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन आपको फायदा देने वाला है, धन लाभ कराने वाला है। परिवार के सदस्यों से बहस नहीं करना है। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन यादगार दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो जबरदस्त सफलता की सूचना मिल रही है। कुल मिलाकर के दिन तुला राशि के जातकों के लिए मैं ठीक कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली गिरावट आ सकती है। विशेषकर जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। आज सभी तुला राशि के जातक बस प्राणायाम करें, ध्यान करें, सब कुछ इससे ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों को आज बड़ा सचेत रहना है। सबसे पहले तो अपने मन पर नियंत्रण करना है। आज आपका मन बड़ा ही सक्रिय रहने वाला है। वाणी पर नियंत्रण रखना है। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। लगभग हर घटना का आपको जैसे पूर्वाभास होगा। मन की बात शेयर नहीं करनी है किसी से भी। करने से पहले आप व्यक्ति को पहचान लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, और तभी अपने मन की बात सामने वाले को बताइए। जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है। धन संबंधी मामलों में अगर कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। कुल मिलाकर के दिन ऐसा है कि कुछ बड़े और नए अवसर आपको मिलेंगे। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। योजना आपकी सफल होने वाली है। किसी भी तरह का निवेश आप कर सकते हैं, परंतु हां, जानकार की राय से करेंगे तो अच्छा होगा। किसी को पर उधार मत दीजिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। लव लाइफ के लिए अगर देखा जाए तो आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को उत्साहित करने वाला है दिन। उत्साह आपका बना रहेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव और सिर दर्द की शिकायत रहेगी। आज आप अपने प्रेमी को उपहार दीजिए, कुछ भी उपहार दें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। और धनु के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है, परंतु मंथन करना होगा। आत्मविश्लेषण, खुद का क्या कमी है आपके भीतर, किस कारण से आपके अपने ही कई बार आपसे नाराज हो जा रहे हैं, इसका आपको ख्याल रखना। जरूरत पड़ने पर खुद में बदलाव लाना है। धन लाभ के नजरिए से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। वो सभी काम जो बीते कुछ दिनों से आपके पूर्ण नहीं हो पा रहे थे वो पूर्ण होंगे। कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी हैं सबका आपको साथ मिलेगा।
आज हर जगह आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। व्यापारियों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है, किसी भी तरह का निवेश आपके लिए बढ़िया है, किसी भी प्रकार का निवेश आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। झूठ बोलना, झूठा वादा, झूठी तारीफ नहीं करना। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ दिन, हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के मामले में आज के दिन को अति उत्तम कहा जाएगा। स्वास्थ्य भी ठीक है, बस खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, जैसे पेट इत्यादि का ख्याल रखिएगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। मकर के जातकों की बात करूं तो आज मन को शांत रखिए, दूसरों की मदद करिए, सबसे मीठे सुर में बात करिए। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले जिनमें आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, गंभीरता से विचार करना होगा। परिवार का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। हर जगह, विशेषकर कोई पारिवारिक मसला है तो बहुत गंभीरता से उस पर विचार करिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। मित्र की सहायता आज आपको प्राप्त होने वाली है, या कह सकते हैं कि मित्र की सहायता से आपका कोई बिगड़ा हुआ, रुका हुआ काम बनेगा। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक है, सो खुद के दम पर आपके कई महत्वपूर्ण कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। पदोन्नति का इशारा जल्द ही आपको प्राप्त होने वाला है। शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो आपको फायदा होने वाला है, परंतु हड़बड़ी में कोई फैसला मत लीजिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लव लाइफ सामान्यतः ठीक रहने वाली है, इस मामले में दिन खुशनुमा रहेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो मेहनत से पीछे मत हटिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत संभव है, और हाँ, पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल आज आपको रखना है। सभी मकर राशि के जातक आज श्री सूक्त का पाठ करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और निवेश आप या तो ना करें, करते हैं तो बहुत जानकार की राय हो तभी करिए। कुंभ के जातकों के लिए दिन ठीक है। ये दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, आपके धन में वृद्धि करेगा और आपकी सफलता में भी वृद्धि करने वाला है। दिन पूरी तरह से बेहतर है, इसको और बेहतर बनाने की कोशिश आपको करनी होगी। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और भाग्य के सहारे आपके सभी काम बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी प्रकार की परेशानी से, तनाव से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों को भी के लिए भी दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। मन चाहा हालात आज बनता दिख रहा है। आज का काम आज आपको आज ही कर लेना है, कल पर नहीं छोड़ना है। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। नए प्रेम संबंध की शुरुआत होगी। अगर किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सामने से स्वीकारे जाने की प्रबल संभावना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन थोड़ा तनाव आपको दे सकता है, टेंशन, पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट से संबंधित घटना घटित हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधान रहिए। और आज मिश्री का दान करिए मंदिर में। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। और मीन के जातकों की बात करूं तो आज मन प्रसन्न रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, शुक्रवार का दिन, गुरुवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, आज आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत बढ़िया खास दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। तो वहीं वाणी भी आपकी चमत्कारिक रूप से आपको प्रभावी आपकी होने वाली है। सबको अपने प्रभाव में लेंगे। कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर गलत बात बोलने से बचना है, या गलत का पक्ष लेना ये आपके पक्ष में नहीं होगा, तो गलत का पक्ष न लें। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कह रहा हूं। बीते दिनों में अगर कोई गलत फैसला आपसे हो गया है तो उसे आप सुधार सकते हैं। सावधान होकर के निर्णय लें तो शाम तक कोई बड़ा फायदा आपको होगा। जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की गलती न करें, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया है, प्रेमी से मुलाकात होगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत आज आपकी बढ़ी हुई है, हालांकि पढ़ाई में मन कम लगेगा लेकिन फिर भी दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज सफेद रुमाल अपनी जेब में लेकर के तभी घर से बाहर जाइएगा। सफेद रुमाल आपकी जेब में रहनी चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद ही है। और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।